चुनाव की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं। अभी कुछ महीने बाद जिला पंचायत के चुनाव हैं, उसके बाद 2027 के विधानसभा के चुनाव हैं और हमारे साथ में है आज़ाद समाज पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी लोग। पड़ोस के गांव तिवाया में बहुत बड़ी आज इनकी सभा थी और इन्होंने बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा किए हुए थे और इनसे पता करते हैं कि क्या तैयारियाँ चल रही है और किस तरह का माहौल बन रहा है। हम बता रहे हैं अध्यक्ष जी, एक बात बताइए कि आप जिस तरह से तैयारियां कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि बहुत सारी धड़ाधड़ आज़ाद समाज पार्टी की मीटिंगें चल रही है, आपको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, पर एक सवाल ये बनता है जनता का, पब्लिक का, कि बीजेपी एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ आपकी जो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और फिर कांग्रेस, तो इन सब को एक तरफ जो उसका वोट है, बीजेपी की जो वोट है वो 40% से 35% वोट है और बचा बाकी 65% जो वोट है वो आप चारों में बटना है। तो कंपटीशन तगड़ा है और आपको किस तरह का माहौल लग रहा है कि आप जो है उन सबको बीट करते हुए आगे पहुंचेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, है क्या कि इस देश में दो विचारधारा काम कर रही है। एक तरफ अम्बेडकरवादी विचारधारा, एक तरफ बनुवादी विचारधारा। अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले लोग इसमें लगभग 85 से 90% लोग, लेकिन जैसे जैसे प्रचार प्रसार बढ़ रहा है आज़ाद समाज पार्टी का, और आज़ाद समाज पार्टी की कोई अपनी विचारधारा नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी उसी विचारधारा को बढ़ा रही है जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, जो आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने विचारधारा हमें दी और उसके बाद हमारे महापुरुष, जो भी महापुरुष आए, उनके बाद छत्रपति साहू जी महाराज आए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए, काशीराम जी आए और मान्य चंद्रशेखर आज़ाद जी उसी विचारधारा को लेकर चले। इस विचारधारा, देखिए, दुनिया में समानता को जिस देश ने महत्व दिया है वो देश आगे गया है और जिसने असमानता को माना वो देश गर्त में चला गया। जब जब इस देश में समानता स्थापित रही है तब तो ये देश इसकी मान सकती रहा। तो हम उसी कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं जो हमारे महापुरुषों विचारधारा, हम इस देश में समानता भाईचारा स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी की आज स्वीकारता, मान्य चंद्रशेखर आज़ाद की स्वीकारता पूरे देश में इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि ये भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में इतनी जल्दी, इतने कम समय में किसी लीडर की स्वीकारता बढ़ना एक हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए गर्व और गौरव की बात है। भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानव काशीराम साहब के बाद में अगर किसी की स्वीकारता बढ़ रही है तो मान्य चंद्रशेखर आज़ाद की बढ़। एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, चाहे तो उसे प्रोपेगेंडा मान सकते हैं आप, साजिश भी मान सकते हैं, जो रोहिणी घावरी का जो प्रकरण चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उस प्रकरण से, उस आरोप से आज़ाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर आज़ाद पर कोई डेंट लगा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, इतिहास गवाह, जब जब हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, या तो उस महापुरुष की हत्या की गई किसी न किसी रूप में, और अगर आंदोलन को अगर हत्या करने में असफल रहे तो उस आंदोलन में घुसे और घुसने के बाद उस आंदोलन को कैप्चर कर ले, उस आंदोलन को ख़त्म कर दिया। चंद्रशेखर जी को उसी का शिकार बनाया जा रहा है। जो ये रोहिणी घावरी जो है, ये लड़की, तो ये एक प्रोजेक्टेड है। और आज एक भाजपा वालों को ये लगता था कि भाई चंद्रशेखर कल का लड़का, ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे जैसे समाज में स्वीकारता बढ़ी, देश में स्वीकारता बढ़ी, चंद्रशेखर जी का कद बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया और तब इन्होंने इस महिला को चंद्रशेखर जी के पीछे लगाया। ये कारण। प्रधान जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप जा रहे हैं, समाज के बीच में जा रहे हैं, ओबीसी समाज में जा रहे हैं और मुस्लिम समाज में भी जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर की जो स्वीकारता है, जैसा कि सर ने भी बताया, तो रोहिणी घावरी के आरोप पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, भाई साहब की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर जो विपक्ष की सरकार है वो घबराई हुई है। जब भी आप लोग भली भांति समझ सकते हो, जो पूरे देश में घूम घूम कर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसे इतना टाइम मिलेगा? आज जो है भाई की छवि खराब करने के पीछे बीजेपी लगी हुई है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमारा समाज बहुत समझदार है और भाई को अपना नेता मान चुका है। आज की डेट में हमारे पास भाई के अलावा और कोई दूसरा नेता नहीं है जो हमारी आवाज़ पूरी बढ़ चढ़ कर उठा सके। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रोहिणी घावरी का मामला महीने 2 महीने का है, दब जाएगा। आप भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के और आप भी समाज के बीच में जा रहे हैं और मैं ये कहता हूँ कि पीढ़ी के बीच में जा रहे हैं, बहुजनों के बीच में जा रहे हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसा कि आप समाज के बीच में जा रहे हैं, तो
अभी जो मामला है, या तो वो समाज के जो वो कथावाचक थे उनके ऊपर जो मूत्र विसर्जन या फिर उनका जो उत्पीड़न किया है, तो उस बात को लेकर क्या आपको लगता है कि अभी जो बहुजन समाज है, ओबीसी समाज या बुद्धिजीवी वर्ग का सवर्ण समाज, वो आजाद समाज पार्टी के साथ आ रहा है? जो समाजवादी पार्टी का प्रचलन है वो कुछ नहीं है, क्योंकि ये देखिए आप, समाजवादी पार्टी है कि यादव जो कथावाचक था, ठीक है, उसके ऊपर भी कोई समाजवादी पार्टी का नेता आज तक नहीं बोला, और उसके बाल कटिंग कराए गए, उसकी मार पिटाई करी गई और उसके मुंह में पेशाब तक कर दिया गया। हमारा यही निवेदन होता रहा हर मीटिंग में, और जनता के बीच हम जा रहे हैं, सभी को हम अपने, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की जो विचारधारा है उस पर चलिए। और काफ़ी जनसंख्या में जनाधार भाई का बढ़ता जा रहा है, और आने वाले भविष्य में जो है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के साथ समस्त भारत एक आवाज़ में खड़ा होकर बोलेगा, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को जो है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि मैं मुस्लिमों का संरक्षक हूँ, मैं मुस्लिमों का खैर खा हूँ। तो आज आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव के रहते हुए आजम खां को निपटा दिया, हाजी इकबाल को निपटा दिया, और बहुत सारे नेताओं जिनको बीजेपी सरकार ने बर्बाद कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव पर अभी भी मुस्लिम समाज विश्वास करता है या क्या है मामला? देखिए, सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जिस तरह से कैसा है कि मैं मुस्लिमों का हितैषी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने आज़म खान साहब की बात की, वो वही आज़म खान साहब है जिसने मुस्लिम समाज और सर्व समाज के लिए शिक्षा का दरवाज़ा खोला था, और आज आज़म खान जी जेल में हैं। आज अखिलेश की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनके लिए आवाज़ उठा सके, आज़म खान के लिए कोई आंदोलन कर सके। अखिलेश कुछ नहीं है, ये झुट्टे ढसोकले हैं उनके। मुस्लिम समाज आज जाग चुका है, मुस्लिम समाज जो है आज चंद्रशेखर के साथ चलने के लिए तैयार है। आजम खान की बात लगातार चंद्रशेखर भाई से होती है, ऐसा लोगों ने बताया, तो आपको क्या लगता है कि आजम खान और बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरह से चंद्रशेखर के साथ इंटैक्ट हो रहे हैं? बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरीके से उस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, बिल्कुल आएंगे, और हम आजम खान के लिए आवाज़ आज़ाद समाज पार्टी पुरजोर तरीके से उठाती रहेगी। मेरा नाम लालू हसन, गांव पाडली खुशालपुर। जिस तरह से सवर्ण समाज या बीजेपी, वो जो ब्राह्मण लोग थे वो बीजेपी समर्थक थे, और बीजेपी समर्थक जो बीजेपी के जो लोग हैं वो उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में आके आपको ये नहीं लगता कि उन जो ओबीसी समाज है या जो ओबीसी समाज की बहुत सारी जातियाँ उपजातियाँ हैं, उन लोगों को समझ आनी चाहिए कि भाई हमारा जो है ठिकाना कहाँ है या हम किस तरफ चलें? देखिए, भारत में जो सोशल सिस्टम बना हुआ है, सामाजिक व्यवस्था बनी है, वर्णवादी व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनी है, ये एक बहुत लंबे समय से चली आ रही है। ये इसमें जो सामाजिक व्यवस्था, ऊंच नीच की व्यवस्था बनाई है, तो ओबीसी अपने आप को ऊंचा मानता है शुल्क कास्ट के लोगों से, और ब्राह्मण सबसे ऊपर मानता है। और ओबीसी हमारे साथ इसलिए नहीं मिलना चाहता कि हमको अछूत बनाया गया है। तो ओबीसी कहीं ना कहीं अपने आप को छत्री मानता चला रहा, आज तक छत्री मानता चला रहा था, लेकिन जब से अखिलेश यादव जी के बंगले को गौमूत्र से, गंगा जल से धुलवाने का काम किया, तब से इनका थोड़ा सा दिमाग इधर चलने लगा। इनके कुछ प्रचारक भी हैं, कुछ सोशल मीडिया में भी इनके प्रचारक हैं, वो इस बात को उठाते रहते हैं। और रहा ये, अभी आपने घटना पूछी वहाँ इटावा वाली, इटावा में यादव इतने मजबूती में, इतने शक्ति में हैं, और वहाँ ब्राह्मणों के बहुत ज़्यादा कोई वर्चस्व है भी नहीं, और ना ही उनके कोई ऐसे हैं कि गाँव ब्राह्मणों के पूरे गाँव हों। जो लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं या रोहिणी जी का आरोप लगा रहे हैं, अभी आपने न्यूज़ देखी होगी पत्रकार महोदय कि उसमें सभी वाल्मीकि समाज चंद्रशेखर भाई का समर्थन कर रहा है, ये मैंने भी पढ़ा है न्यूज़ पर। और पत्रकार महोदय बता देना चाहता हूँ, जैसे जैसे भाई के आगे भी आदेश आएंगे, उनके आदेश अनुसार ऐसे ही भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके आदेश पर कार्यरत करेंगे।